आज हम बात करेंगे इमोशनल ईटिंग पर। एनोरेक्सिया नर्वोसा, बुलिमिया नर्वोसा के बाद इमोशनल ईटिंग पर बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एनोरेक्सिया नर्वोसा, बुलिमिया नर्वोसा से जो लोग गुजर रहे होंगे उनकी तादाद इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन इमोशनल ईटिंग एक बहुत कॉमन इशू बन चुका है। जी हाँ, अपने जज्बात को रेगुलेट करने के लिए खाना खाना, खासकर जंक फूड खाना, शुगरी फूड खाना, मीठा खाना, स्नैक्स खाना, अपने इमोशंस को रेगुलेट करने के लिए इमोशनल ईटिंग कहलाता है। इमोशनल ईटिंग को बहुत तनकीदी निगाह से नहीं देखा जाता, क्योंकि खाने को लेकर अगर आपको इशू है या एडिक्शन है तो उससे कोई नोट नहीं करता, क्योंकि खाना ही तो है, उससे क्या नोट करना, वो तो खाना है, सबने खाना है, 3 टाइम खाना है, स्नैक्स भी खाना है, कोई गौर ही नहीं करता कि मैं क्यों खा रहा हूँ। मैंने अक्सर अपने सर्कल में, मेरा जो फ्रेंड सर्कल है, मेरे पास जो पेशेंट्स आते हैं, मैंने सबसे ज़्यादा जो बात नोट की और आपको भी करनी चाहिए, अगर आप वेट लॉस को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं और आपका वेट बढ़ रहा है और आप वेट को कम करने के लिए कभी कौन सी डाइट ढूंढते हैं, कभी कौन सा सप्लीमेंट ढूंढते हैं, कभी कौन सी मेडिसिन आप खा रहे हैं, तो सबसे पहले आपको ये गौर करना चाहिए कि आपका वेट ज़्यादा क्यों है। क्योंकि अगर आपको कोई बेहतरीन डाइट मिल भी जाए ना, आपको कोई बेहतरीन सप्लीमेंट मिल भी जाए, कोई आपसे कहे कि गारंटीड वेट लॉस है, लेकिन अगर आप के इमोशंस ही कंट्रोल में नहीं है, आप इमोशनल ईटिंग करते हैं, तो फिर आपको किसी भी डाइट को ख़रीद कर बस अपने पैसे ज़ाया करने हैं और कुछ भी नहीं। दुनिया की कोई डाइट आपके काम नहीं आने वाली अगर तो आप अपने इमोशंस को रेगुलेट करना नहीं सीखेंगे, अगर तो आप अपने खाने को अपने जज्बात से अलग करना नहीं सीखेंगे। इमोशनल ईटिंग की जो अलामात हैं उसमें सबसे पहली अलामत है सडन हंगर। जी हाँ, अचानक से आपको भूख लगना, और भूख लगने पर आप कोई जो है ना वो वेजिटेबल्स नहीं खाते, आप खाना नहीं खाते, बल्कि आपका दिल करता है कि जंक फूड हो, शुगरी फूड हो, बिस्किट्स हो, स्नैक्स हो, कुछ ऐसा हो जो जिसमें ना बहुत ज़्यादा कैलोरीज हो। तो इमोशनल ईटिंग में आपका कोई भी स्पेसिफिक फूड खाने का दिल करता है, कोई एक ख़ास मखसूस खाना। आप सब कुछ नहीं खाना चाहते, बल्कि वही वही स्नैक्स, वही चिप्स या वो बिस्किट्स जो आपको पसंद है, जब आपके इमोशंस आपको परेशान करते हैं तो वही एक चीज़ आप खाना पसंद करते हैं, आपके दिमाग में वही घूम रही होती है। एक और इम्पॉर्टेंट अलामत जिसे जानना बहुत ज़रूरी है वो है माइंडलेस ईटिंग। जब भी आपकी नेचुरल फिजिकल हंगर होती है ना, तो उस वक्त आप बहुत अवेयर होते हैं और आप जो खा रहे होते हैं आपको पता होता है कि आप क्या खा रहे हैं। लेकिन जब इंसान इमोशनल ईटिंग करता है तो वो बहुत माइंडलेसली खाता है, उसको पता ही नहीं होता, उसके हाथ में एक बहुत बड़ा चिप्स का बैग होता है और वो खाया जा रहा है, और जब तक उसे समझ आती है वो पूरा बैग खा चुका होता है चिप्स का, या वो सारा जो जंक फूड उसके सामने पड़ा होता है वो खा चुका होता है। तो माइंडलेस ईटिंग इमोशनल ईटिंग की एक और अहम अलामत है कि आपको नहीं पता होता आप क्या खा रहे हैं और क्यों खा रहे हैं और कितना खा रहे हैं। एक और अहम अलामत, इमोशनल हंगर कभी ख़त्म नहीं होता। जी हाँ, फिजिकल हंगर खाना खाने के बाद ख़त्म हो जाता है, आपका पेट भर गया, आपको दोबारा खाने की चाह नहीं होती। लेकिन अगर आप इमोशनल ईटिंग करते हैं ना, तो आपने चिप्स का एक पैकेट खाया, कुछ देर बाद आपको दोबारा ज़रूरत पड़ रही है, आपका दिल ही नहीं भर रहा, जिसे हम कहते हैं ना कि यार दिल नहीं भर रहा, तो वो इमोशनल हंगर होता है जिसमें आप कभी सेटिस्फाइड नहीं फील करेंगे। इमोशनल हंगर की एक और बहुत बड़ी पहचान ये है कि इमोशनल हंगर आपको कभी स्टमक में फील नहीं होगा। जब आपको नेचुरल फिजिकल हंगर होता है ना, तो आपके स्टमक में आपको पैंग्स फील होते हैं बाकायदा कि मुझे खाना खाना है, मुझे भूख लग रही है, आपको बॉडी सिग्नल देती है। लेकिन जब आप इमोशनल ईटिंग करते हैं ना, तो उसके सिग्नल आपके स्टमक में होते ही नहीं हैं, उसके जो सिग्नल्स हैं ना वो आपके दिमाग में होते हैं। खाना आपके दिमाग में आ रहा होता है, आप उसके बारे में सोच रहे होते हैं, आप उसे क्रेव कर रहे होते हैं, आपकी बॉडी में कहीं पर भी हंगर पैंग्स नहीं होते, कहीं पर भी आपको फिजिकल सिम्टम नहीं मिल रहे होते कि आपको भूख लगी है। आपको क्रेविंग हो रही होती है, और वो क्रेविंग आपके दिमाग में होती है, आप अपने दिमाग से उस खाने को या खाने के ख्याल को निकाल नहीं पा रहे होते। इमोशनल हंगर का एक और सबसे अहम सिम्टम ये है कि जब भी आप इमोशनल ईटिंग करेंगे आपको एक शेम, गिल्ट और अनहैप्पीनेस वाली फीलिंग आएगी। आप बहुत गिल्टी फील करेंगे, आप शेमफुल फील करेंगे, आपको कभी अच्छा नहीं लगेगा। आप जब भी फिजिकल हंगर के बाद खाना खाते हो ना, कि आपकी बॉडी ने आपको सिग्नल्स दिए, भूख लग रही है, खाना खाना है, तो उसके बाद आप अच्छा फील करते हो, क्योंकि आपने अपनी बॉडी को वो दिया जिसकी उसको ज़रूरत थी, यानी कि खाना। पर इमोशनल हंगर में आप अच्छा फील नहीं करते, क्योंकि आपकी बॉडी को खाने की ज़रूरत नहीं थी, आपके इमोशंस डिसरेगुलेटेड हैं जिनको आप खाने से रेगुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। और जब आप बहुत अनहेल्दी वे में अपने इमोशंस को रेगुलेट करने की कोशिश करते हैं, तो आपकी जो बॉडी, आपका ब्रेन, आपका माइंड आपको अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं करता,
वो आपको गिल्ट और शेम में लेकर जाता है, ये बताने के लिए कि जो कर रहे हो वो दुरुस्त नहीं है, क्योंकि बॉडी की नीड नहीं है ये। बॉडी की नीड खाना नहीं है, बॉडी की नीड इमोशंस को रेगुलेट करना है, इमोशंस को प्रोसेस करना है। मैं हमेशा यही कहती हूँ कि आपकी बॉडी, आपका माइंड, आपका ब्रेन बहुत इंटेलिजेंट है, और वो जो भी आपको सिग्नल्स देते हैं आपको गौर करना चाहिए उन सिग्नल्स पर। अब बात करेंगे कॉजेज़, वजूहात की। इमोशनल ईटिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है अपने ट्रिगर्स को नोट करना, क्योंकि आपके ट्रिगर्स ही वो वजूहात हैं, वो कॉजेज़ हैं जो आपको इमोशनल ईटिंग पर मजबूर करते हैं। मिसाल के तौर पर स्ट्रेस। जी हाँ, कॉर्टिसोल जो स्ट्रेस हार्मोन है, अगर वो आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा रिलीज़ हो रहा है या बहुत कम रिलीज़ हो रहा है, तो फिर बहुत मुमकिन है कि आप अपना मूड अच्छा करने के लिए इमोशनल ईटिंग कर सकते हैं, या अपने स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए आप जंक फूड खा सकते हैं। वजूहात में से एक और अहम वजह है स्टफिंग इमोशंस। जी हाँ, खाने में ना एक ख़ासियत है कि वो आपके इमोशंस को स्टफ़ डाउन कर सकता है, दबा सकता है, कुछ देर के लिए खामोश कर सकता है। साइलेंस। जी हाँ, आप कुछ देर के लिए जब आप खाते हैं, मुसलसल खाते हैं, आपके अंदर जो शेम है, हेट है, एंगर है, सैडनेस है, गिल्ट है, जो भी आपके इमोशंस हैं, वो कुछ देर के लिए खामोश हो जाते हैं, और यूँ आप नम हो जाते हैं, सुन हो जाते हैं, और जो भी आपके डिफ़िकल्ट इमोशंस हैं आप उन्हें फ़ील नहीं करते। इसके अलावा बोर्डम एंड फीलिंग एम्प्टीनेस। जी हाँ, जब आप बोर हो रहे होते हैं, आपके पास कुछ भी नहीं है, तो अपनी वक्त गुजारी के लिए आपका ध्यान खाने की तरफ जाता है, और आप खाने से अपने टाइम को गुजारने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा एम्प्टीनेस, खालीपन। जो भी आपकी ज़िंदगी में खालीपन है, जो आपके अंदर वॉइड है या एम्प्टीनेस है, या आपको लगता है कि आपकी लाइफ पर्पसलेस है, या आपके डिफ़िकल्ट इमोशंस जो आपने सप्रेस किए हुए हैं, आप उन्हें फ़ील नहीं करना चाहते, तो खाने के ज़रिए आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करते हैं, ताकि आप वो जो खालीपन है, वो जो वॉइड है, वो जो एम्प्टीनेस है, उसे फ़ील ना करें। इसके अलावा चाइल्डहुड हैबिट्स। जी हाँ, अगर आपके घर में खाना बहुत ज़्यादा अहमियत रखता था, और आपकी मदर अच्छे और लजीज़ किस्म के खाने बनाती, या फिर आपको रिवॉर्ड किया जाता, या आपकी जो फैमिली गैदरिंग्स हैं वो ज़्यादातर खाने के गिर्द घूमती, तो फिर बड़े होकर खाना आपकी लाइफ का एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन जाता है, और आप अपनी हर जीत को सेलिब्रेट करने के लिए अच्छा खाना खाते हैं। या फिर आप कभी जो नॉस्टैल्जिया होता है, या जो आपकी चाइल्डहुड मेमोरीज़ हैं, उनको दोबारा से जीने के लिए उन खानों को बार बार खाते हैं, ताकि आप वो जो मेमोरीज़ आपके पेरेंट्स के साथ थी आपकी, उनको दोबारा से फ़ील कर सकें, इंजॉय कर सकें। इसके अलावा बहुत से बच्चों को इमोशनल अब्यूज़ या फिज़िकल अब्यूज़ या किसी भी किस्म का जब अब्यूज़ होता है बचपन में, ट्रॉमा होता है, पेरेंट्स को भी होता है ट्रॉमा, तो बच्चों तक मुंतकिल होता है। तो बच्चे अपने ट्रॉमा से निमटने के लिए, अपने दर्द से निमटने के लिए खाने को अपना कोपिंग मैकेनिज़्म बना लेते हैं। वो जो भी उनके इमोशंस हैं, जो भी सैडनेस है, जो भी उनकी लाइफ में शेम है, गिल्ट है, वो उससे निमटने के लिए ना खाना खाना शुरू कर देते हैं। अपने खालीपन को, अपने अकेलेपन को भरने के लिए खाने का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया और सोशल इन्फ्लुएंस। सोशल इन्फ्लुएंस इस तरह से कि अगर आप हर वीकेंड पर अपने फ्रेंड्स के साथ सिर्फ खाना खाने जाते हैं, क्योंकि आप और आपके फ्रेंड्स मूवीज़ देखते हुए या वीकेंड पर, हर वीकेंड पर एक दूसरे के साथ जो टाइम गुजारना है या फिर रिलेट कर पाना एक दूसरे के साथ, उसकी जो बुनियाद है, जो फाउंडेशन है, वो है ही खाना। आप लोग साथ बैठ के सिर्फ खाना खाते हो, और वही एक ज़रिया है, एक एक्टिविटी है जिसके ज़रिए आप लोग एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो पाते हो। तो ये भी आपको नुकसान दे सकता है अगर तो बहुत ज़्यादा आप अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम गुजारते हैं, मूवीज़ देखते वक्त खाना खाते हैं, हर वीकेंड पर बाहर जाते हैं, अनहेल्दी खाना खाते हैं, तो फिर ये आपको काफ़ी नुकसान देता है। इसके अलावा सोशल मीडिया का बहुत इन्फ्लुएंस है। अगर तो आप रील्स देखते हैं जिसमें अच्छा अच्छा खाना बनाया जाता है, और रात के 2 बजे आप रील्स देख रहे हैं, अब आपको आदत हो गई रील्स देखने की, तो जो कुछ भी आप देख रहे हैं ना, वो आपको हंग्री करती है, वो आपको भूख पर उकसाती है। हालांकि आपको भूख नहीं लग रही होती, लेकिन वो चीज़ें देखने से, या फिर अगर आप अपनी लाइफ में थोड़ा सा सैड है, या फिर आपने सोशल मीडिया पे कुछ ऐसा देखा कि आप अपने बारे में अच्छा फील नहीं कर रहे, ठीक है, और आपने खाने की रील देख ली, तो बहुत मुमकिन है कि आप जाकर वो खाना खाएंगे, और बहुत मुमकिन है कि कुछ अरसे में आपकी एक हैबिट बिल्ड हो जाए। रील्स देखकर खाना खाने की आदत, या फिर अपने इमोशंस को रेगुलेट करने के लिए ना आप खाना शुरू कर देंगे। तो ज़रूरी नहीं है कि हर हैबिट बचपन से आए, कुछ हैबिट्स आप ना टीनेज में भी बिल्ड कर लेते हो, किसी भी उम्र में बिल्ड कर लेते हो। अगर आप मुस्तकिल तौर पर एक चीज़ देखे जा रहे हो,
और वो आपके इमोशन से जाकर जुड़ जाती है तो भी एडिक्शन में बदल सकती है, चाहे आपकी कोई भी एज हो। अब बात करेंगे ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट में एक बात याद रखिएगा कि अगर आपका वेट ज़्यादा है और आप इमोशनल ईटिंग करते हो तो आपको वेट लॉस सप्लीमेंट्स, वेट लॉस के लिए जो डाइट है उससे भी ज़्यादा अपने इमोशंस पर गौर करने की ज़रूरत है। वो कौन से इमोशंस हैं, वो क्या है जो आपको इमोशनल ईटिंग पर मजबूर कर रहा है। आपको अपनी ईटिंग हैबिट्स नोट करनी होंगी। आपको देखना होगा, पहले तो ऑब्जर्व करना होगा कि आप कब, क्या और क्यों खाते हैं। क्या है जो आपको ट्रिगर करता है। इमोशनल ईटिंग को ट्रीट करने के लिए जो ट्रिगर्स हैं ना, उनको नोट करना बहुत ज़रूरी होता है कि आप क्या, कब, क्यों खा रहे हैं, क्या वजह है, क्या इमोशंस हैं, क्या वजूहात हैं। तो ट्रिगर्स को जब आप नोट करते हैं तो कुछ को तो आप प्रोसेस कर लेते हैं अगर तो वो इमोशन से रिलेटेड है, और कुछ को आप फिर अवॉइड करते हैं। यहाँ पर अवॉइडेंस थेरेपी बहुत काम आती है कि आपने अपने घर में ऐसा कुछ रखना ही नहीं है जो आपको उकसाए खाने पर। रात में आप उठे और आपने चॉकलेट्स खाना शुरू कर दी, या फिर आपने सोशल मीडिया पर वो तमाम तर पेजेस जो आपकी क्रेविंग को बढ़ा देती हैं, वो खाने वाली रील्स आपने नहीं देखनी। आपने उन सब पेजेस को या तो नॉट इंटरेस्टेड कर देना है या फिर ब्लॉक कर देना है ताकि आप ट्रिगर ना हो। एक तरफ तो आपने अपने ट्रिगर्स को जब नोट करना है तो उसमें जो आपके इमोशंस हैं या आपका ट्रॉमा है या आपका जो बॉडी इमेज अच्छा नहीं है, आपने उन सब को प्रोसेस करना है, उनकी गहराई में जाना है कि आखिर मैं क्यों ट्रिगर हो रहा हूँ, या फिर क्यों मेरे इमोशंस क्यों सरफेस पर आते हैं तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता हूँ और मुझे इन इमोशंस से डील करने क्यों नहीं आता। तो एक तो आपने वो करना है, लेकिन दूसरी जानिब आपने इस मॉडर्न वर्ल्ड में सोशल मीडिया के होते हुए जो खाने पीने के यूट्यूब चैनल्स हैं, फेसबुक पेजेस हैं, इंस्टाग्राम पेजेस हैं, आपने उनको लाइक नहीं करना, आपने वो रील्स नहीं देखनी, क्योंकि आप ट्रिगर होगे तो आप खाओगे। कोई वेट लॉस की डाइट सप्लीमेंट आपके काम नहीं आ सकती अगर तो आपको अपने इमोशंस पर काबू नहीं है। अब चाहे तो थेरेपी ले सकते हैं अपनी इमोशनल ईटिंग कि डीप डाउन अपने इमोशंस, अपने ट्रॉमा को समझने के लिए। इसके अलावा अगर आप स्ट्रेस की वजह से खाते हैं तो आपको अपने स्ट्रेस को मैनेज करना सीखना होगा और स्ट्रेस को कम करना सीखना होगा। ज़्यादा लोड, ज़्यादा बर्डन अपने ऊपर नहीं लेना होगा क्योंकि आपसे स्ट्रेस मैनेज नहीं होता। और आपको सीखना होगा अपने इमोशंस को हेल्दी तरीके से मैनेज करना। अपने इमोशंस को ना खाना मत खिलाएं। इमोशंस खाना नहीं खा सकते, उन्हें आपकी तवज्जो चाहिए, उन्हें एक्नॉलेजमेंट चाहिए। वो चाहते हैं कि उन्हें फ़ील किया जाए, उन्हें महसूस किया जाए, उन्हें तस्लीम किया जाए, उनके बारे में जर्नलिंग की जाए, मेडिटेशन में उन्हें नोट किया जाए। आप खाना खिलाकर जितना अपने इमोशंस को दबाएंगे वो उतना ही बुरे तरीके से सामने आएंगे। तो जो इमोशंस होता है ना, इमोशंस और फीलिंग्स, उन्हें खाने की ज़रूरत नहीं होती, उन्हें आपकी तवज्जो चाहिए। अगर आप इस वक्त इमोशनल ईटिंग के दर्द से गुजर रहे हैं तो उस पर फोकस कीजिए, उसके बारे में अपने आप को एजुकेट कीजिए, अपनी ईटिंग हैबिट्स पर गौर कीजिए, माइंडफुल हो जाइए और अपने इमोशंस को ना मैनेज करने के लिए कुछ बेहतर कोपिंग मैकेनिज़म्स अपनाएं। ये अनहेल्दी कोपिंग मैकेनिज़्म है बहुत ज़्यादा खाना खाना। वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।